ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का टाइटल है याद के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था। याद के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था। बाबा ने कहा, बाबा की हम सभी के लिए एक बहुत सुंदर शिक्षा है कि बच्चे याद का ऐसा लंबा अभ्यास करो कि अंत में सिवाय एक बाप के कुछ भी याद ना आए। ये बहुत ही ऊंची स्थिति है कि हम चारों ओर से ममत्व निकालते चलें। तो बाबा हमें यही शिक्षा देते हैं कि याद का हमें बहुत लंबे समय तक अभ्यास करना है, जिससे हमें अंत का समय जो हो बाबा के सिवाय कुछ और याद ना आए। तो बाबा कहते हैं हम चारों ओर से ममत्व निकालते चलें, देहधारियों से भी अपनी बुद्धि हटाते चलें, मोह ममता को भी छोड़ते चलें, वस्तुओं पदार्थ और साधनों से भी अपनी आसक्तियों को समाप्त करते चलें। अंत में केवल एक ही याद आए, एक की ही याद आए। यही कर्मातीत अवस्था है, यही पासविद ऑनर बनने की पहचान है। क्योंकि अंत में यदि एक की याद नहीं होगी तो आत्मा इस देह में उलझ जाएगी, जबकि आवश्यकता होगी एक सेकंड में देह का त्याग करने की। बाबा हमें बुला रहा होगा, आओ बच्चे मेरे साथ चलो। और जिनको देहधारियों की याद होगी, जो मोह ममता में अटके होंगे, उनके वाइब्रेशंस, उनके बंधन उनको देह से जकड़े रखेंगे। विचार करें, एक ओर बाबा का आह्वान होगा, दूसरी ओर आत्माओं का, वस्तुओं का, साधनों का बंधन होगा। तो बाबा कहते जिनका मोह ममता में जो अटके हुए होंगे, उनके वाइब्रेशंस, उनके बंधन उनको देह से जकड़े रखेंगे। और जहाँ एक ओर बाबा आह्वान कर रहे होंगे तो दूसरी ओर आत्माओं का भी होगा आह्वान, वस्तुओं का भी आह्वान होगा और साधनों का भी बंधन होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे में आत्मा को बड़ा ही कष्ट होगा कि चाहते हुए भी आत्मा देह से मुक्त नहीं हो पाती। ऐसे समय में उसे धर्मराज की कड़ी सजाओं की अनुभूति होगी और जो भगवान के साथ चलेंगे उनकी वो अंतिम यात्रा बहुत ही सुखकारी होगी। अर्थात जो लंबे समय तक याद का अभ्यास करेंगे और हर चीज़ से डिटैच होने का बस एक बाबा की याद में रहेंगे, तो उनके लिए यह जो अंतिम यात्रा होगी वो सहज ही भगवान के साथ चल पाएंगे। कहीं भी उनका बुद्धि योग भटकेगा नहीं, किसी भी वस्तु या देहदारी या फिर किसी भी आत्माओं की तरफ उनकी बुद्धि नहीं जाएगी। तो फिर उनके लिए ये यात्रा कैसी बन जाएगी? बहुत ही सुखकारी बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं इस अंतिम यात्रा का बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि पुनर्जन्म भी मनुष्य का इसी आधार पर होता है। इस बार भी कि उसकी अंतिम स्थिति किस आधार पर होता है, हर बार भी कि उसकी अंतिम स्थिति क्या है, उसी आधार पर उसका पुनर्जन्म होगा। तो बाबा कहते हैं अंतिम स्थिति जैसी होगी, अंतिम इस संकल्प जैसे होंगे, वैसा ही तुम्हारा दूसरा जन्म प्राप्त होगा। तो यह कल्प का अंत है। तो जैसा कि गाया भी जाता है, अंतमति सो गति, अर्थात जो अंत में हमें स्मृति होगी वही उसी प्रकार का हमारा अगला जन्म होगा। तो बाबा कहते हैं इसमें अंतिम स्थिति हमारी जैसी होगी वैसा ही पूरा कल्प चलेगा। तो ब्राह्मण आत्माओं का जो स्थिति अभी अंत में होगा, संगम के अंत में हमारी जो स्थिति होगी शरीर छोड़ते हुए, तो फिर वही स्थिति हमारी पूरा कल्प चलने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं यह सूक्ष्म रहस्य हमें याद रखना है। इसलिए बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस हम करेंगे और सदा ही हम इसको करेंगे। लंबे समय का हमें अभ्यास चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो एक एक को जिससे आपका ममत्व है। पहले मनुष्य को देखो, वो आपके प्रियजन होंगे। संकल्प करें इन सब को छोड़कर हमें जाना है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हम अपने जीवन को नीरसता से भर दें, उदासी से भर दें, लेकिन इसका अर्थ है कि हम बंधन मुक्त हो जाएं।
यह डिटैचमेंट, यह देह से न्यारापन बहुत प्यारा बना देता है सबका। फिर वस्तुओं को देखो, साधनों को देखो, उन सब चीज़ों को देखो जिनसे आपका बहुत लगाव है, चाहे वो गहने हो, धन संपदा हो, आपके मकान, कार, कोई और सुंदर चीज़ें हो। किसी को अपनी घड़ी से ही बहुत ममत्व होता है, किसी को अपने वस्तुओं से या वस्त्रों से बहुत ममत्व होता है। उन सब पर एक नज़र डालें और अपने को यह संकल्प दें कि हम सबको यह छोड़ना है, यह सब विनाशी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार हमें स्वयं को संकल्प देना है कि यह सब क्या हैं, विनाशी चीज़ें हैं और हमें यह सब छोड़कर चलना है, अपने घर चलना है, अपने बाबा के साथ चलना है। तो यह सब चीज़ें हमारे साथ नहीं चलने वाली हैं, हमें छोड़कर जाना है इन सब को। तो प्रैक्टिस करेंगे तो चित्त अनासक्त वृत्तियों से भरपूर होता जाएगा। हमें बस एक बाबा में ही आसक्ति रखनी है, बाकी सर्व वस्तुओं में, मनुष्यों में या किसी भी प्रिय वस्तु जो अभी हमें लगती है, उन सब से अनासक्त होना है, अर्थात डिटैच होना है। तो बाबा कहते हैं इस तरह हम अपने को ट्रेन करते यानी प्रशिक्षित करते चलें, अपने को न्यारा बनाते चलें, बुद्धि को सब बातों से, सब चीज़ों से, आत्माओं से अनासक्त करते चलें। यह एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। हमें इस पुरानी देह, पुरानी दुनिया से बिल्कुल डिटैच होते जाना है। तो इसमें बड़ा आनंद भी आएगा, जीवन जो है ईश्वरीय रसों से भी भरता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे हमारी बुद्धि चारों ओर से बंधन मुक्त करते जाना है, जिससे हमारी बुद्धि फिर आसानी से बंधन मुक्त हो जाएगी। और यह हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपलब्धि होगी, क्योंकि अंतिम का पेपर भी जो है संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का है, अर्थात हम सभी देह दुनियावी बातों से संपूर्ण मोह हमारा नष्ट हो चुका हो और हमें एक की स्मृति हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमें वो स्थिति जब हम प्राप्त करेंगे, यह हमारी क्या है, बहुत ही श्रेष्ठ उपलब्धि है। तो बाबा ने कहा आज हमें क्या करना है, सारा दिन अभ्यास करना है। सृष्टि का यह खेल पूरा हुआ, 84 जन्मों की हमारी यात्रा पूर्ण हुई। अब यह सब कुछ छोड़कर, मेरे और मेरा सब कुछ छोड़कर, ईश्वरीय शक्तियों से, खजानों से भरपूर होकर और व्यर्थ विकर्म अपवित्रता से मुक्त होकर मुझे घर वापस जाना है। अपने को जाते हुए देखेंगे। आत्मा ऊपर जा रही है, परम धाम पहुँच गई बाबा के पास। कुछ देर उनके पास बैठ गए, उनसे वाइब्रेशंस हम में भर गए, फिर नीचे आ गए देवता बनने सतयुग में। यह अभ्यास हम रिपीट करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे। तो कैसे हमें करना है, इस प्रकार की यह जो सृष्टि का खेल है अब पूरा हुआ। 84 जन्मों की जो हमने इतनी लंबी यात्रा की वो अब पूर्ण हुई। अब यह सब कुछ छोड़कर, मेरा या मेरे को छोड़कर, सब कुछ छोड़ ईश्वरीय शक्तियों से, खजानों से भरपूर होकर, व्यर्थ और विकर्म अपवित्रता से मुक्त होकर अब हमें वापस घर जाना है। अपने को हम जाते हुए देखेंगे कि आत्मा ऊपर जा रही है परम धाम और पहुंच गई बाबा के पास। कुछ देर उनके पास बैठ गए, उनके वाइब्रेशन हम में भर गए, गुण शक्तियाँ हम में भर गई। फिर नीचे आ गए सतयुग में देवता, अपने देवताई जन्म में। तो इसे हम रिपीट करते रहेंगे और आनंद उठाएंगे और अपनी स्थिति को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।